साथियों, तो आज आपके सामने फिर मैथ्स ओलंपियाड उसी सीरीज को आगे लेकर प्रोसीड करने के लिए आ गया हूं। क्वेश्चन को पहले आप देखिए ध्यान से, फिर इसको सॉल्व करते चलेंगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं, आप ध्यान से देखिए। अगर आप ऐसा क्वेश्चन आप समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपका सामना हो जाता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे टेकल करो, कैसे आराम से बनाओगे, आसानी से समझिए चीजें। बहुत 2 मिनट में चुटकी में हम लोग समझेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स को हमें क्या करना है, वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। अगर अंडर रूट सेवन देखने में क्वेश्चन बहुत भयंकर लग रहा है, आसान है। देखो अंडर रूट सेवन इज इक्वल टू ऑफ 49 की पावर एक्स। देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पर तो काम करते ये अंडर रूट सेवन, हम सबको पता होगा कि अंडर रूट सेवन जब भी अंडर रूट हो, जब भी हमारा अंडर रूट हो, इसका मतलब होता है कि एक्स की पावर में 1/2। तो मैं सेवन, तो ये जो सेवन हमें दिख रहा है, इसको लिख दिया एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू 49। 49 पता, हम इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पूरे का पावर एक्स, तो मैंने लिख दिया पूरे का पावर एक्स। यहां तक समझ गया कि नहीं? आगे बढ़ते, फिर आगे क्या है। अब सुधार से पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है तो ऐड हो जाएगा। आपको पता होगा कि a का पावर m इंटू a का पावर n हो, तो a का पावर m प्लस n हो जाएगा। क्लियर एकदम आराम से। अब यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 का पावर, पहले तो 1 है, मैंने 1 लिखा, प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 7 2x। हाँ, अब दिमाग में दौड़ रहा होगा यार ये कैसे होगा 7 2x। तो हमारे पास एक है ना, क्या है हमारा कि a का पावर m और पूरे का पावर n हो, तो a का पावर m इंटू क्या हो जाता है हमारा n हो जाता है। तो 2 इंटू मैंने क्या कर दिया, x कर दिया, सिंप्लीफाई। फिर आगे लेकर चलते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 2 2 प्लस 1, तो 7 का पावर 3/2 इज इक्वल टू 7 का पावर 2x हो गया। यहां तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्लियर में देखो, समझो क्या हो, 2 1 2 प्लस 1 3/2। अगर इसको सॉल्व कर दूं, फिर वही अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, तो 7 का पावर 3/2 चूंकि अंडर रूट था, तो अंडर रूट के मतलब हुआ पूरे के पावर में 1/2 इज इक्वल टू 7 का पावर 2x हो गया। तो हमारा 2x हो गया। फिर आगे लेकर चले, तो आगे लेकर चले तो फिर वही फॉर्मूला हमारा a का पावर m इंटू n होती है, हमारा होता है a का पावर m इंटू n। तो वैसे सेंस हमारा हो गया 7 का पावर 3/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 7 का पावर कितना हो गया, 2x हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमारा होगा यहाँ से 7 का पावर 3 1 जा 3, नीचे हमारा 4 होगा इज इक्वल टू 7 का पावर कितना हो गया, 2x। अब क्या किया जाए, एक बहुत फेमस एक्सपोनेंट में थ्योरी है, फॉर्मूला है कि अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, अगर बेस सेम है और वैल्यू भी सेम आ रहा है तो पावर भी आपका क्या होगा, सेम होगा। इट मींस a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा m इज इक्वल टू n हो, जीरो को छोड़ के होता है, वो देखेंगे क्या जीरो और फिर आगे सिंप्लीफाई करो तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर, और 2 को नीचे लो, x इज इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 2, और अगर सॉल्व करें x इज कितना हो गया 3/8 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करो। चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।